अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक यही है कि बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इसकी क्या मामला है। आपने जो है थंबनेल तो देख लिया होगा, इस हवाले से क्या मामला हो रहे हैं। तो एक हमारा दोस्त था करीबी, उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा आगे जाके। और इस हवाले से देखें आप, कोई सा भी मदरसा हो उसके अंदर ये मामला पेश आ रहे हैं और ज़्यादातर जो ख़बरें निकलती हैं वो देवबंद जो मदारिस होते हैं उनके हवाले से निकलती है। और हमारा जो दोस्त का एक वाक़या है वो भी देवबंद मदरसे में ही तालीम हासिल करता था। अच्छा, ये वजूहात क्यों होती हैं, ये इस तरह के मामला क्यों पेश आते हैं? एक तो वो दीनी तालीमात दे रहा होता है, तो शैतान को जो है इस तरह के मामले में जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा करना चाहता है कि ये दीन के काम से हटाना चाहता है। तो वो मौलवियों के ऊपर जो है गालिब हो जाता है और मौलवी हज़रात के दिमागों में जो है ना ऐसा जो है दिमाग में ऐसी गलत चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चों के ऊपर जो है वो बदफेली के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह के मामलत में आपके सामने मैं इंजीनियर साहब का ही मौक़िफ़ रखूँगा और वीडियोस भी रखूँगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है इंटरनेट के ऊपर और बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो वीडियो क्लिप के अंदर मौजूद ही नहीं है, जो है बच्चे घर पे भी बताते नहीं हैं इस मामलात को और छुपाते, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है इस हवाले से। उनको पता है कि हमारी जो है इज़्ज़त का मामला है, तो इज़्ज़त जब इंसान की जब लीक होती है ना तो फिर वो जो है शर्म की वजह से जो है ना किसी को चाहता भी नहीं है मैं जाके अपना मुंह दिखाऊं। तो इस तरह के मामला तो जाते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने बच्चों को ध्यान रखें, टाइमिंग के मुताबिक मदरसे छोड़ें और इस तरह के मामला में स्कूल के अंदर भी आप टाइमिंग से छोड़ें, लेकर आएँ, मदरसे में भी, ट्यूशन में भी, हर मामला में बच्चों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए और कड़ी नज़र होनी चाहिए इस हवाले से। तो हमारे दोस्त का जो मामला है उस हवाले से मैं आपके सामने डिस्कशन करना चाहूँगा। तो हम भी उस मदरसे में पढ़ते थे बचपन में और वो असल में ये जो मौलवी हज़रात होते हैं जो तालीम देने के लिए मदारिस में पढ़ाने आते हैं वो शहर के नहीं होते, वो देहात साइड से या किसी और साइड से आए हुए होते हैं। तो उनके बीवी बच्चे वहीं पर ही होते हैं, तो उनके ऊपर शैतान जो है गालिब होता है। तो इस तरह के अमल फिर ये इसमें पैदा हो जाते हैं। तो मदारिस में क्या होता है मामला कि तालीमात तो होती हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ उनके अंदर दिमागों में खुराफात पैदा हो जाते हैं कारी साहब हज़रात के, तो वो इस तरह के मामलों में बदफेली के ऊपर आ जाते हैं। तो बच्चों को वो किस तरह करते हैं, वो हमारे एक दोस्त ने हमें बताया है और उस मदरसे में हम भी पढ़ा करते थे। तो इस तरह के मामलों में उससे जो डिस्कशन हुई है इस हवाले से, अब मैं उसको आपके सामने दिखा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि उसकी इज़्ज़त नफ्स का मामला होता है, तो इसके अंदर जो है हम किसी को ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई कहता है इस मामले में हम उससे मुलाकात भी करवा सकते हैं, तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि सबसे पहले तो वो राग़िब करेंगे आपको। अच्छा, वो मारते किस तरह है, आपको उल्टा करेंगे, एक हाथ पाँव पकड़ेगा, दो बंदे मतलब दो बच्चे जो है पाँव पकड़ते हैं, दो बच्चे हाथ पकड़ते हैं। जब बच्चा जो है याद नहीं करता सही मायने में कुरान शरीफ को, या मतलब हिफ्ज़ कर रहा होता है या नाजरा कर रहा होता है, तो सही से पढ़ता नहीं है या याद नहीं करता है, तो उसको जो है लंबा करके मारा जाता है। कारी साहब जो है लंबा करके मारते हैं और उसके जो है उसके जो पीछे की जो शर्मगाह होती है, मतलब उसके ऊपर जो है वो डंडे से मारा जाता है। तो इस तरह के मामला होते हैं और कुछ इस तरह के मामला भी होते हैं क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है। तो वो कुटी हुई मिर्चें वगैरह का पानी बना के भी वो डालने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको एक नफ्सी ख्वाहिशात का जो है ना बड़ा ये मामला होते हैं। आप मारने के बहुत सारे तरीके हैं, आप बच्चों को जो है तालीम देने के लिए आप मार सकते हैं, हाथ पे मार सकते हैं, वैसे भी मार सकते हैं, आप लिटा के आप जो है कुटी हुई मिर्चें डालना। और बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ आ रही होगी, उन्होंने भी मदारिस में पढ़ा है। तो वो कुटी मिर्चें मामले का क्या डालने का क्या मामला है, कुटी मिर्चें और इस तरह के मामला, क्योंकि वो नफ्सी इंसान की ख्वाहिश होती है। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह होता है ये मामला कि पहले कारी साहब जो है बच्चों को बुलाते हैं, टांगें दबाना शुरू करेंगे उनसे, फिर टांगें दबवाई जाती हैं, टांगें दबाते दबाते आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो है शर्मगाह को बच्चों के हाथ में पकड़ाना शुरू करते हैं। तो ये जो ख़बर मिली है मैं उसके हिसाब से आपके सामने बात कर रहा हूँ। उनको मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं अपने दिमाग से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाक़या पेश आया है जब ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस तरह के मामला तो होते हैं, फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चों को घेरने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इस तरह का काम आपने किया है, कभी इस तरह के मामला किए हैं। फिर वो किसी और टाइम में उसको बुलाते हैं, मदरसे के टाइम के अलावा किसी और टाइम में उसको बुलाया जाता है, तो उसके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं और उसको चंद पैसे दे के फिर छोड़ दिया जाता है, मतलब चंद पैसे दे देते हैं कि भाई घर में नहीं बताना है, इस तरह का मामला। तो
तो ये मामला तो होते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात मैं आपके सामने ये नहीं कर रहा कि अपने दिमाग से और चीज़ों से बता रहा हूँ। ये वाक़या पेश आया है, मैं जब भी बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैं आपके सामने मौक़िफ़ रखने की कोशिश करूँगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, उसके बाद चंद वीडियोज़ भी दिखाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ये इतनी मुनाफिकत करते हैं, और मैंने मुफ्ती ज़ार वली साहब के खिलाफ मेरा एक क्लिप था अब्दुस्तारीदी वाला, वो वायरल क्लिप हुआ था। उसमें मैंने कहा था मदरसों के अंदर ये कुछ करते हैं, आप मदरसों का निसाब पढ़ें। वल्लाह आप हैरान होंगे कि शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले। मैं आपको अल्फिया कहता हूं कि मैं एफएससी भी कर बैठा था, मुझे नहीं था पता गधे के साथ बदफेली ये भी कोई चीज दुनिया में होती है। लेकिन मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, गधे के साथ बदफेली है, हाँ फौत हो जाए उसके साथ बदफेली। आपको पता है सियालकोट के अंदर एक मुर्दा औरत के साथ जब किया गया केस चला, वहां पे एक अहले हदीस आलिम ने बकायदा ये अखबार में उनका बयान छपा था। वो प्रोफेसर साहब थे, जज्जा साहब मशहूर हैं। उन्होंने कहा था ये छूट मेरा ख्याल है वो उनका मुनाजरा भी इंटरनेट पे। उन्होंने कहा था ये बंदा छूट जाएगा फिका अनफिका वाला देके। फिका अनफी में लिखा है कि मुर्दा औरत के साथ कोई नाउज़ुबिल्लाह बदफेली कर ले उस पर कोई हद जारी नहीं होगी, और वो छूट भी गया जमानत के ऊपर। तो आपने अगर कोई भी बुरा काम करना है तो आप ये तोहफतुल उजाज पढ़े, देवबंदियों ने लिखी है कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में किसी जो है मर्द के साथ ये कर ले, किसी यानी वो वहां जाके जो बातें ज़हन में भी नहीं आती हैं ये मौलवी पहले बनाते हैं, इसीलिए मदरसों के बच्चे ये काम करते हैं छोटी उम्र में। हर जगह घुसेड़ा होगा। और मैं आपको बताऊं अगर ये फिका अनफी की किताबें काफिरों के टाई चढ़ जाए तो इस्लाम का वो तिया पांचा करके रख ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋ और कि ਤੁਹਾਡੇ और टीचर होवन जिन्हां और बच्चे होवन उन्होंने मुंह काला करन। इस वास्ते तो यही जवाब मिलेगा ना, जिस तरह का सवाल किया उस तरह का जवाब मिलेगा। और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मुकाबले फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं, क्योंकि शैतान ज़ाहिर के हावी होता है। जहां पे अल्लाह का जिक्र हो रहा होगा और लोगों को दीन सिखाया जा रहा होगा, शैतान का ज्यादा जोर होगा कि इन लोगों को दीन से हटाया जाए, और मौलवियों को इस तरफ लगाया होता है। आए दिन मदरसों के मौलवी फारिग होते रहते हैं, इसी तरीके से इमाम मस्जिद फारिग किए जाते हैं, उनकी इस तरह की स्टोरियां और सारे स्कैंडल सामने आते हैं। बिल्कुल क्या हुआ। सो दोस्तों आपके सामने मैंने इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया। इस हवाले से मदारिस में ये मामला होते हैं और इनको जो है अपने बच्चों पर नज़र रख के आप बचा सकते हैं इन चीज़ों से। तो काइंडली आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप तक ये नॉलेज पहुँचे और इसके ज़रिए आप अपने बच्चों को महफूज रख सकें। इस हवाले से टाइमिंग के मुताबिक उनको छोड़ें और टाइमिंग के मुताबिक ही उनको घर तक वापस लेकर आएँ। तो कुछ वीडियोस मैं आपके सामने रखूँगा इस हवाले से जो बदफेलियाँ होती हैं, और उसके बाद इख्तिताम करेंगे लास्ट में वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं। अपने तो यूँ बोलेगा कि बच्चे कुमार दूसरा अपने अपने इस्लाम का भी नाम खराब नहीं करना। इसको तो मैं भी हटाने का पूरा प्रोग्राम अभी कर देता हूँ। नहीं हटेगा ना, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो इंशाअल्लाह इसको मैं जेल भेज दूंगा। छोकरा रहेंगे बराबर बैठो के दारुल उलूम चलता ज रहे। जो गुनेगार है मुफ्ती कारी कय्यूम रिजवान, फिर वो सनाउल्लाह एक तो भगा दिया, मौलवी जावेद को भी भगा दिया, फिर एक उमरवाड़ी है अपना नासिर उमरवाड़ी करके वो, ये 5 गुनेगार है। मैं कारी याकूब, कोई नहीं है दूसरा। हमारे किसी को बंद नहीं करना ना, ताले भी नहीं लगाना। ये गाँव आज यहाँ से निकलेगा ना तो दूसरी बार यहाँ देखने भी नहीं आने का। 33-35 बरस से गाँव ने कोई दिन तुमको उफ बोला? किसी ने उफ नहीं बोला। हमारे बच्चे हाफिज नहीं हुए, मुफ्ती नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, हमने कभी नहीं बोला। लेकिन जब हमारे सामने ये मत औरतों का आया, हम लोग ने नहीं बोला। औरतों का आ गया था 3-4 बरस पहले, हमने नहीं बोला। जैसा लवातत वाला काम आया खलास, जैसा लवातत वाला काम आया ना हमारा गांव बिगड़ा। हमने तपास करी, 20-20 दिन तक तपास करी। बच्चे कुछ पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे, तख्ता तो नहीं उल्टा रहे। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास 2-3 डॉक्टरों के पास लेके गया ना तो बोला कि इनके साथ गलत काम किया इन लोग ने। चेक करवाया है, चेक करवाने के बाद बोले हम लोग, तब तक हम लोग कुछ नहीं बोले। आज प्लेन की टिकट देखे, प्लेन में छोकरों को भी बुलाया हम लोग ने, रखेले गाँव में।
यहाँ गांव में अकेले वो मैं तुमको अभी बताऊंगा रात को। आज इसके साथ या डिसाइड होएगा या ये रहेगा या हम रहेंगे। इसको शौक है जेल का तो ये जेल में जाए, फिर जो इदारे का होने का अल्लाह मालिक। सो दोस्तों, आपके सामने जो वीडियो दिखाई थी मैंने वो इंडिया की वीडियो थी, और ऐसी भी वीडियोस बहुत सारी पाकिस्तान की भी मौजूद हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो ना मैं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं आप तक नॉलेज पहुँचाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये एक पाकिस्तान की वीडियो जो बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, इस हवाले से वीडियो भी रिकॉर्ड की गई है। ये पाकिस्तान का ही एक पंजाब साइड का कोई शहर की वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए। कहाँ पर है? ए प्लाट नजक नंबर 266। आपके पास कितनी बच्चियां थी? टोटल तादाद तकरीबन 60 थी, जिसमें 25-30 बच्चियां। इस बच्ची का क्या नाम है? शाजिया दुख्तर सेठ साहब नवाज। ये वहाँ की रहशी है? जी, वहाँ के रहने। तो फिर किस तरह आपने ये इसको बरगलाया है? बस कुछ खुद इसके अंदाज इस तरह के थे, और ऐसे। मुकम्मल सेक्स किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? आपको वीडियो में तो है, आप उसको झोली में बिठा रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं सीने पर। बस इतना वीडियो में इतना ही, इसके अलावा और कुछ नफ्सियाती मामला नहीं। नफ्सियाती क्या होते हैं? वो जवान लड़की थी, उसके चेस्ट भी आपके सीने पर हाथ लगा रहे हैं, तो फिर आप बताएं। जी, जवान तो तकरीबन थी, लेकिन उसके साथ मैंने कोई इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसके अलावा इतना ही किया है ना? सेक्स तो किया है ना आपने? तो आपकी नीयत खराब थी? नीयत खराब नहीं थी, फिर नीयत खराब होती फिर आपने क्या बाप की तरह प्यार किया? नीयत खराब होती, इससे ज्यादा भी करता, लेकिन मौका नहीं मिला। नहीं, इस तरह की भी कोई बात नहीं। और क्या? क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता। सिर्फ प्यार है या सिर्फ सेक्स करना चाहते? बस इतना ही हुआ जितना हुआ। बताएं आप, अपने ज़बान से बताएं। इतना ही था जितना देखा। देखा तो वीडियो आप खुद बनाई थी? हाँ जी, वीडियो क्लिप खुद डिलीट भी किया था, लेकिन बाद में पता नहीं किस तरह उनके हाथ लगा मोबाइल। वीडियो क्यों बनाई थी? किस नियत से बनाई? बाद में ब्लैकमेल करने के लिए? नहीं, इस तरह का कोई ज़हन नहीं। और क्या थी? और उसके बाद मैंने उसको डिलीट भी कर दिया था। डिलीट तो कर दिया था जी। वीडियो बनाई किस लिए थी? उनके घर को पता? जी नहीं, उनको। सो दोस्तों, ये भी वीडियो मैंने आपके सामने पेश कर दी, और इस हवाले से मकसद यही था आपके सामने, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, मकसद यही है कि अपने बच्चों का ख़ास ध्यान रखें इस हवाले से। और अभी एक केस रिसेंटली भी आया था, जो जवान लड़की थी जो मदरसे में पढ़ती थी, और एक मौलवी साहब के साथ एक ख़ातून भी मिली हुई थी, तो उस ख़ातून ने उस लड़की को बुलाया कारी साहब के रूम में, इस तरह का मामला पेश आया, उससे ज़बरदस्ती की गई और उसके साथ ज़्यादती की गई, और उसी हालत में जब उसने इनकार किया उसको मारा पीटा गया, उसको 2 दिन तक बंद रखा गया कमरे के अंदर। अभी रिसेंटली एक केस था जो आपको शायद आपने भी सोशल मीडिया पे सुना हो इस हवाले से। तो इन मामलों के अंदर जो है अपने बच्चों को सेफ रखें और देखभाल के ऐसे मदारिस में रखें, और उन पे कड़ी नज़र रखें, और ध्यान से उनको खुद ही छोड़ें, खुद ही लेकर आएँ इस तरह के मामलात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफली आपको चलना होगा। आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिस